कॉपी में लिखिए। विभव यानी, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अनंत से अनंत से एक निश्चित निश्चित अनंत से एक निश्चित बिंदु, निश्चित का शायद ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। ठीक है, निश्चित बिंदु, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक किसी आवेश को किसी आवेश को नहीं, ऐसे शुरू से लिख लो इसको। किसी आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश विभव कहलाता है। ठीक है, विभव को माइक भी नहीं खोल सकते। क्या करें भाई, हम बताओ ना क्या करें, कल देख लेना है ना, आज रहो मत जाओ। नहीं, यहाँ पे गाना बज रहा है ना तो क्या? बिना माइक खोले हुए देखते हैं। विभव को भी से, कैपिटल भी से संकेत किया जाता है। भी को विभव को भी से, कैपिटल भी से संकेत किया जाता है। भी बराबर कार्य बटा आवेश। भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। विभव का एस आई मात्रक, विभव का एस आई मात्रक वोल्ट, वोल्ट है ना, तो उसको कैपिटल वी से लिखते हैं, पहले ही बताया हुआ है, वोल्ट होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कार्य, और नीचे क्या है, आवेश। कार्य का एक ये एसआई मात्रक कौन बताएगा, कार्य का एसआई मात्रक। हम बताएं सर? हाँ हाँ बोलो।
जूल। जूल सर। जूल। तो कार्य जूल, आवेश का क्या बताया है, कूलम्ब। ठीक है, यानी 1 वोल्ट, है ना, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। ठीक है। 1 जूल प्रति कूलम्ब। समझ में आया कैसे लिखे हैं इसको? बोलिए। हाँ। ठीक है। तो विभव आपको समझ में आ चुका है, लिखिए। अगला लिखिए, विभवांतर। विभवांतर लिखिए। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा भी से संकेत किया जाता है। विभवांतर के कारण ही आवेश का स्थानांतरण स्थानांतरण संभव होता है। अगर विभवांतर शून्य है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विभव और विभवांतर में समझ में आ गया, इसका भी वही होगा, है ना, जो ऊपर में
लिखे थे जब बस भी के स्थान पे डेल्टा भी आ जाता है। तो डेल्टा भी बराबर कार्य बटा आवेश, है ना। इसका भी एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, दोनों विभव को ही बता रहा है, एक विभव को बता रहा है, एक विभव के अंतर को बता रहा है, तो एसआई मात्रक तो वही होगा। ठीक है, ये इसके बारे में आपको कल बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। लिख लिए। देखिए, विभवांतर कुछ और नहीं है ना। जैसे इंसान रोज खाना खाता है तभी तो काम कर पाएगा। बोलिए। हम्म। हाँ। खाना खाने पे भी तो काम हो सकता है, तो चार्ज करने पे, है ना, विभव का अंतर लाने पे ही काम हो पाएगा। ठीक है, हम्म। गाड़ी में पेट्रोल भरोगे तभी तो गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। जी हाँ सर। जी। वही काम होता है इसके साथ। ठीक है, यहाँ किसका स्थानांतरण हो रहा है? आवेश का। ठीक है, वो कब होगा? जब विभवांतर आएगा। विभवांतर नहीं होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, बस इस तरह से आप ध्यान रखें। हम्म। ठीक है, ऐसा पानी भरा हुआ है इसमें, ये ऐसे जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी बंद किए हुए हैं इसको, और यहाँ पे ऐसा है। इसको मानिए चालक। क्या मानना है? चालक। चालक, चालक। जिससे जिससे आवेश जा सकता है ना, जो सुचालक होता है। कुचालक मतलब जिससे आवेश प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अभी हमको बताइए कि अगर पानी रहता, सोच के देखो, ये पानी का प्रवाह अगर हम देख रहे हैं, है ना, तो पानी का प्रवाह में जब हम इसको वहां से हटा देते, इसका खोल देते, तो क्या होता? पानी इससे जाने लगता, हम्म। हम्म। इससे पानी जाने लगता, है ना। कब हम्म। तक इसमें पानी जाता? जब तक दोनों तरफ गल। समान ना हो जाए। ठीक है, इधर भी उतना ही, उधर भी हम्म। इतना ही। अब इससे उतना ही। प्रवाहित होगा, कुछ प्रवाह होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ स्तर बराबर हो चुका है। उसी तरह विभव, है ना, जैसे मान लेते हैं ये 40 वोल्ट था, ये 20 वोल्ट था, तो ये कब तक इसमें गया? जब तक ये 30 वोल्ट और वो भी 30 वोल्ट ना हो जाए। दोनों में पानी बराबर हो गया, तो अब इससे विद्युत धारा या आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो चालक में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो बल्ब लगा दो या कुछ और लगा दो, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, मुझे 1 मिनट समय दो, है ना।
हाँ जी। तो इतने देर में बहुत सारा चीज लिखे हैं हम। ओम का नियम, है ना। ओम, ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने विभव और जो करंट है ना, विभव और विद्युत धारा में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम विभव को बढ़ाते हैं, मेरा जो विद्युत धारा है उतना ही बढ़ता है। ठीक है। जितना ज्यादा खाना खिलाएंगे उतना ज्यादा काम होगा। सही है। हाँ। हाँ। हम्म ठीक है, जितना ज्यादा खाना खिलाएंगे उतना ही ज्यादा काम होगा, है ना। और अगर ज्यादा काम हो रहा है हम्म इसका क्या मतलब है कि खाना ज्यादा मिल रहा है। हम्म दोनों दो तरह की बातें हैं। मतलब एक ही चीज समझाया हुआ है उसमें। खाना ज्यादा मिल रहा है तो काम भी ज्यादा होगा। ठीक है, काम यानी क्या काम कर रहे हैं, आवेश को इधर से उधर लाना। ठीक है। तो पहले हम चार आवेश को एक इधर से उधर कर रहे थे, अब हमको खाना ज्यादा मिल गया तो 10 को इधर से उधर करने लगे। तो जितना ज्यादा आवेश का हम्म स्थानांतरण होगा उतना ही विद्युत धारा बढ़ेगा। ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है। पहले हाँ पहले 3 बोरा उठाता था, है ना, चावल का अपने घर तक लाने के लिए। अब वो खाना ज्यादा खा लिया है ना, हिस्ट पुष्ट हो गया, तो अब 10 बोरा उठा एक ही बार उठा के ले जा रहा है। ठीक है। तो उसने क्या बताया कि विभव के समानुपातिक क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है। यानी विद्युत धारा कब बढ़ता है, जब विभव बढ़ेगा। ऐसा अगर कोई कहे कि विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, ये नहीं नहीं करोगे आप लोग। ये बात आपको नहीं बोलना है। विद्युत धारा बढ़ेगा ही इसलिए क्योंकि विभव बढ़ रहा है। यानी काम ज्यादा हो रहा है। क्यों काम ज्यादा हो रहा है, इसलिए काम ज्यादा हो रहा है, उसको खाना ज्यादा मिल रहा है। यानी जो मूल कारण क्या है, विभव। बोलो। और भी ज्यादा अंदर जाए तो विभवांतर। ठीक है। हम्म यानी खाना ज्यादा मिल रहा है तो काम उतना ही ज्यादा होगा। अगर ज्यादा काम हो रहा है तो क्या सोचना है, अगर विद्युत धारा ज्यादा है इससे क्या समझ में आना चाहिए कि विभव ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो ये हम्म था ओम का नियम, है ना। ये था ओम का नियम। ठीक है। हम्म अब यहाँ पे जब ये बना रहे थे तो देखे कि एक स्थिरांक आ रहा है। अचर, कल कल हम चर राशि लिखवा दिए थे, जहां चर होगा वहां अचर कर लीजिएगा, आप लोग बोलते भी नहीं है। अचर, है ना। यानी भी बटा आई क्या है, एक अचर राशि है, ये बदलता नहीं है। जैसे मान लो कि 10 वोल्ट मिल रहा था तो करंट जा रहा था 5 एम्पियर, तो ये कितना आएगा, 2। ठीक है। 20 वोल्ट मिला तो करंट जा रहा था 10 एम्पियर, कितना आया आंसर। 30 जा रहा था, 15 एम्पियर करंट था, आंसर कितना है, 2। समझ में आ रहा है। ये बदल नहीं रहा है। बदल क्या रहा है, वोल्टेज बदल रहा है, उसके हिसाब से विद्युत धारा भी बदल रही है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको, अचर है ना ये, दो 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 ही आ रहा है। तो जिस अनुपात से वोल्टेज बढ़ता है उसी अनुपात से करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। जिस अनुपात से वोल्टेज यानी विभव बढ़ेगा उसी अनुपात से आपका विद्युत धारा भी बढ़ेगी। ठीक है। और उन दोनों का अनुपात हम्म अचर होता है। उन दोनों का अनुपात अचर होता है।
ठीक है, अचर यानी जो बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग लिख लिए। अब देखते हैं, लिखिए स्थिरांक। स्थिरांक इंग्लिश में लिखते हैं इसको रेजिस्टेंस। स्थिरांक या अवरोध। ठीक है, स्थिरांक या अवरोध। स्थिरांक या अवरोध। वही सब है। ठीक है, हम्म। लिखिए। ठीक है, एक ऐसा बल जो विद्युत धारा एक ऐसा बल जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिकार करता है। एक जो ऐसा विद्युत धारा। जो विद्युत धारा के प्रवाह को का प्रतिकार करता है। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध या प्रतिकार, कुछ भी लिख सकते हो, प्रतिकार करता है। ठीक है, जैसे ऐसे आप देखिए, है ना। जैसे यहां से देखिए, एक यहां से बंदा आया, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ये रास्ता खाली है, ये दौड़े जा रहा है। ठीक है, तो जो इंसान दौड़ रहा है उसको विद्युत धारा समझिए, है ना। दौड़ रहा था, बीच में पहाड़ आ गया। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये जब सीधा चल रहा था तो इसको रुकावट था क्या कुछ? है, दौड़ते जा रहा था, लेकिन अब क्या है आगे? रुकावट है। तो विद्युत धारा प्रवाह तो हो रही है, लेकिन विद्युत धारा को प्रवाह होने से रोक रहा है ना। जितना उसके अंदर ताकत है उतना रोक पा रहा है ना। रोक कौन रहा है? उसी को बोलते हैं स्थिरांक, है ना। अ, या प्रतिरोधक रोक रहा है ना, प्रतिरोधक। ये उसी तरह है। आप लोग कभी कोई दौड़ते हुए इंसान को पैर लगाए हैं? नहीं, मतलब ऐसे तो फिर नहीं, क्या अगर देखे भी जाते हैं। होंगे तो कोई अगर पैर लगाया होगा तो वो बेचारा दौड़ रहा था, पैर जैसे ही लगाए वो आगे की ओर गिरा। तो जब वो हाँ। दौड़ रहा था तो वहां पे कोई प्रतिरोध नहीं था, लेकिन फिर बीच में क्या आया? प्रतिरोध। तो वो गया तो सही आगे, है ना। जैसे जैसे तैसे थोड़ा सा टकरा वगैरह के आगे गया। आ रहा समझ में? हम्म। ठीक है, हाँ। तो ये प्रतिरोधक का, प्रतिरोध से आपको नाम ही पता चलता है, जो रोकता है ना, किसी भी चीज के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, लिखिए। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। हमने देखिए, इसका
एसआई मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। बोलो भैया कैसे? तो ऐसे, आर बराबर भी बटा आई किसके, कैसे हम इसको लिखें? ओम का ये नियम है। ठीक है, ओम का नियम के अनुसार यही हो रहा था ना, देखो। हम्म। ठीक है, तो यही है स्थिरांक आर, है ना। ऊपर वाले का क्या बताएं हम? एसआई मात्रक वोल्ट। बोलो, अभी विभव पढ़ा रहे थे ना, वी क्या है? विभव है। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, भी हो गया ऊपर का। और नीचे वाले का विद्युत धारा है, उसका एसआई मात्रक एम्पियर। तो यहां से क्या आया? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं कूलाम, कूलाम बोले, सॉरी। हाँ, ओम। इस साइंटिस्ट के नाम पे ही लिखते हैं। 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम। ओम को ऐसे बनाते हैं ना, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओम को हम इस तरह से बनाते हैं। ना, 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 ना। हाँ, ठीक है, लिखो, अगला लिखो। ये ओम लिख लिया आप लोग? आपको कोई ऐसा यूनिट हाँ। पूछे, अवरोध, स्थिरांक, प्रतिरोध, कुछ भी है ना जो रोकता है उसका, तो आप क्या बताइएगा? ओम। वोल्ट पर एम्पियर ये होता है, उसी को ओम बोला गया। ओम किस किस लिए? क्योंकि जिस इंसान ने इसको बताया था उसको सम्मान देने के लिए उसके नाम का यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। ठीक है, चलें जी। लिखिए। स्थिरांक, स्थिरांक, स्थिरांक या प्रतिरोध लिख लो, प्रतिरोध। बात एक ही है ना, प्रतिरोध वस्तु, नहीं पदार्थ लिखते हैं। प्रतिरोध पदार्थ और तापमान पर पदार्थ का गुण है, नेचर। पदार्थ का गुण और तापमान पर निर्भर करता है।
ठीक है। जैसे जो तांबा का तार होता है हम्म। और चांदी का तार, हम्म। सोचो, बिजली के लिए चांदी का तार का इस्तेमाल करें लोग या सोना का तार का इस्तेमाल करें, क्या होगा? अगले दिन सुनार के दुकान पे बिक जाएगा ये। मिनट नहीं लगेगा। ठीक है। अगले दिन क्या होगा? अरे सोना के तार लगे ना, चोरी। ठीक ठीक, लगाओ लगाओ लगाओ। भोरे देख रहे ला, शायद है गायब है। हम्म। गया सुनार के पास। ठीक है, इसीलिए चांदी और सोना का तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। यानी प्रतिरोधकता कम का क्या मतलब है? उसको रोकने वाला कम है ना, उसको ज्यादा नहीं रोकेगा वो। रोक थोड़ा बहुत रोकेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सबसे कम होती है। ठीक है, इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, कारण आप लोग जान गए। ठीक है, चोरी करके ले जाएगा, है ना। और एक और कारण, प्रचुर मात्रा में इसका नहीं होना। चांदी सोना सबके घर के नीचे मिलने लगे तो भाव तो गिर न जाएगा। पूरा तो दिखने ठीक है। लगे। महंगा अरे तुम सोना लेके आ रहे हो, महंगा। देखो मेरे घर के नीचे सोना निकला है, तुमको क्या, तुम जाओ जाओ। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी क्या है, चांदी और सोना बहुत मुश्किल से प्रचुर मात्रा में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जो प्रचुर मात्रा में है, जो उतना ज्यादा ये क्या अनमोल नहीं है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। चुराइयों के ले जाएगा तो क्या कर लेगा? और आजकल तो अल्युमिनियम का तार इस्तेमाल करते हैं, चुरा के ले जाओ जो। ठीक है, ज्यादातर तांबा का तार इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये तांबा है, चांदी है, सोना है, तीनों का गुण अलग अलग है ना। तीनों का गुण अलग अलग है कि नहीं है? है सर। हाँ सर। ठीक है। तो प्रतिरोधकता पदार्थ के गुण पर निर्भर कर रही है और तापमान। ठीक है, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। तो प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है? पदार्थ का गुण और तापमान। स्थिरांक को ही प्रतिरोध कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और एक और चीज पे निर्भर कर रहा है ना, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, चालक की चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, जैसे इतना छोटा तार है ना, इसको हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इतना ही दूर, जैसे इतना ही दूर गड्ढा है तो इतना ही दूर परेशानी होगा ना, आगे सही है तार, तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। जैसे मानते हैं कि ये सड़क है, ये ऐसे पूरा गड्ढा है और फिर आगे सही है, तो इतना में परेशानी होगा कि नहीं, इतने दूर में? होगा। ठीक है। लेकिन इसको पार करने के बाद परेशानी नहीं होगा, आराम से जाएगा। ठीक है। तो अब ये समझो कि अब ये तार को और लंबा बना दे, है ना, जिसमें प्रतिरोध है, और ये ऐसा जाए। अब ऊपर वाला में ज्यादा प्रतिरोध है कि नीचे वाला में? नीचे सड़क वाला में। में गड्ढा कितना दूर, इसमें तो थोड़ा ही दूर है, इसमें तो बहुत दूर हो हम्म। गया। तो प्रतिरोध ज्यादा कहाँ है, हम्म। नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। नीचे है। हम्म। ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध का लंबाई होगा, उतना ज्यादा जितना ज्यादा चालक की लंबाई होगी, उतना ही ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है। और चौथा लिखो, चौथा लिखो,
ठीक है। हाँ, दूसरा लिखो। चौथा, सॉरी, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, इस पे भी निर्भर करता है। ठीक है। ये क्या लिखवा रहे हैं? जैसे प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध किस किन किन चीजों पे निर्भर करता है वो लिख पा रहे हैं। ऊपर में स्थिरांक लिखे हैं। अरे हाँ रे, सर तो थप्पड़ नहीं था, चला स्थिरांक के मारते थे तो थप्पड़ तुमको, ऑनलाइन अवरोध थप्पड़। मतलब एक ना होता है, तो प्रतिरोध स्थिरांक भी एक होता है मतलब। सब वही है, स्थिर करने का अंक, उसको रोकने का अंक। ऑनलाइन थप्पड़ मारने वाला यहाँ हाँ। नहीं है, नहीं तो 2-3 थप्पड़ लगाते। तब से कह रहे हैं कि एक ही चीज है, एक ही चीज है, रुजू रोकता है। आप पता लोग नहीं आप चल लोग रहा था। स्थिरांक नहीं लिखिए, ठीक है, स्थिरांक बिल्कुल भूल जाइए, आप यही लिखिए, प्रतिरोध। ठीक है, खुश रहिए। ठीक है, जैसे ये हम क्या बोल रहे हैं कि एक बैंक का कर्मचारी है, ठीक है, वो कब काम करेगा। ठीक है, 3-4 चीजें हैं ना, किस पे निर्भर करेगा उसका काम करना। पहला, बाल बच्चों का भोजन उसको ध्यान रहेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी कैसे खाएगा, वो काम करते हैं। पहला ये निर्भरता। ठीक है। दूसरा निर्भरता कैसे, दूसरा कैसे वो काम करेगा, डांट से, है ना। जो उसके ऊपर कोई काम रहेगा, जैसे मैनेजर रहेगा, चाहिए काम करे, दिन भर बैठल रहता है, तो दिमाग में आएगा चलो करते हैं काम, सही बोल रहे हैं आदमी, ठीक बोल रहा है, ना ना सर कर रहे हैं, ठीक ठीक। दूसरा, ठीक है। तीसरा, कोई उसका जान पहचान का आ गया, है ना, देखा, अरे तू कहाँ है ने, हाँ बताओ बताओ क्या काम हुआ। ठीक है, तो वो काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब हम आपको बैंक का कर्मचारी से क्या समझा रहे हैं, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध कब बढ़ता है, किन चीजों पे निर्भर करता है, किसको देखेगा तो लगेगा कि अरे ये गुण पहले ये था, तांबा था, अब चांदी हो गया, इसका मतलब अब इसमें प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, तापमान बढ़ गया, प्रतिरोध कम हो जाएगा। चालक की लंबाई बढ़ गई, बड़ा बड़ा बड़ा, प्रतिरोध बढ़ाओ, रोक रोक रोक, बढ़ी जाए तो विद्युत धारा बने। ठीक है। और चौथा है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है। ठीक है, तार तो क्या ही लाए, बट इससे समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये समझिए, तार का वो जो मोटाई होता है ना, वो है। तो कल आप लोग को जो एरिया बता रहे थे, एरिया कौन सा लेना है, ये वाला, सामने वाला, है ना। सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक वृत्ताकार चीज, वृत्ताकार चीज का क्या होगा, पाई क्षेत्रफल। इंटू, पाई इंटू जो इसका क्या त्रिज्या होगा, पाया का का वर्ग, स्क्वायर। पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग। हम्म। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, देखिए, लिखिए, प्रतिरोध बराबर
प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। फिर से बोलिए तो भैया। बोलना क्या है, जो सामने लिख रहा है दिख रहा है वो लिखो। ये रो है, इसको इसका नाम है रो, RHO, रो। नहीं दिख रहा है। नहीं लो। आए, बताइए क्या कहा जाए। कभी कभी धोखा देता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, प्रतिरोध बराबर रो L बाई ए, रो गुना L बटा ए। यहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता, है ना। जैसे कितना क्षमता है रोकने का, ये इससे पता चलता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता प्रतिरोधकता कहलाती है। एल है चालक की, चालक का लंबाई, और एरिया तो हम आपको बता दिए, है ना। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ, चालक का, के नहीं का, का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है प्रतिरोधकता, है ना, ग्रीक लेटर में RHO, रो पढ़ा जाता है, रो, RHO। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है? चलिए, अब हम्म। एक एक चीज करते हैं। प्रतिरोधकता को एक तरफ रखिएगा, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले आइए। जो ये समीकरण दिया हुआ है उसमें प्रतिरोधकता को एक ही तरफ छोड़ दीजिएगा, बाकी चीजों को उधर ले आइए, बाईं ओर। समझ नहीं। समीकरण हल करते हो ना, भागा में रहता है वो समीकरण के दूसरी तरफ गुना में हो जाता है, जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा। अरे करने के लिखने के तो अभी लिखबे करेंगे, ट्राई तो करो। दुर्गा खुशी, आपका वीडियो। MB खत्म हो। हम्म आप लोग लक्षण नहीं सुधरेगा, मतलब क्या करते हैं यार, दिन भर में आप लोग को हाँ। तो क्या लिखे आप लोग? प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। कितने लोग लिखे हैं इसको? हम लिखे हैं। हम लिखे हैं। बाकी? ठीक है, तो अब इसका SI मात्रक निकालिए जल्दी से। आपको इसका ही पता है, प्रतिरोध का भी पता है, क्षेत्रफल का भी SI मात्रक पता है, और लंबाई का भी। जल्दी से। तो प्रतिरोध का ओम है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। क्या आएगा आंसर? मीटर से, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, मतलब मीटर से मीटर स्क्वायर कटा तो क्या बचा? ओम इंटू मीटर। मीटर। ठीक है, लिख लीजिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है।
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है? तो सुचालक की प्रतिरोधकता क्या है? 10 का पावर -8 है ना। 10 का पावर अगर ऋणात्मक हो तो मतलब इस तरह का आए तो आप क्या बताएंगे ये कैसा, अगर प्रतिरोधकता इस रेंज में आए, 10 का पावर -8 या उससे ऊपर है ना, -9 -10, इस रेंज में आए तो वो क्या होता है? सुचालक। सुचालक की प्रतिरोधकता बताई जा रही है। कुचालक यानी 10 का पावर 7 है ना, वो ये धनात्मक रहे। 10 का पावर धनात्मक, जैसे आपको ऐसा दिया रहा है 2 × 10 का पावर 7 ओम मीटर, तो आप इसको दे प्रतिरोधकता है ये, है ना। इसको देख के क्या बताइएगा? ये कुचालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर 10 का पावर 6 रहेगा तो हाँ, जो अगर अगर मतलब आपका क्या कुचालक क्या ही बोलते होगा। हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब कुचालक ही होगा, 6 भी इसी रेंज रहेगा में दस मतलब का इससे कम। पावर 5 6 7, इससे इससे ऊपर जो जो भी चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रोक रहा है ना प्रवाह को। जितना ज्यादा उसका वैल्यू होगा उतना ज्यादा रोकेगा वो। हम्म, हम्म। ठीक है। तो हम्म। अगर बहुत ज्यादा ही रोक रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है, वही तो कुचालक है। ठीक है, वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। सुचालक कुचालक, है ना। एक होता है, हम अपने से लिख के बता रहे हैं, अर्धचालक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इसका 10 का पावर -6 ओम मीटर के जैसा रहता है प्रतिरोधकता, है ना। अर्धचालक, सेमाई कंडक्टर। ठीक है, अभी हमको ये बताइए, 2 × 10 का पावर -8 ओम मीटर ये कैसा है? सुचालक, कुचालक या अर्धचालक है? क्या है ये? सुचालक। सुचालक। सुचालक, सुचालक है ना। और अगर 10 का पावर 11 ओम मीटर दिया रहा है तो क्या बताइएगा? कुचालक। 10 का पावर 11 है, यानी प्लस का कुचालक। पावर क्या है? धनात्मक है, तो कुचालक है ना। यानी 6 से बड़ा, 5 6 से बड़ा है ना, वो कुचालक में आता है। हम्म, ठीक है। अगर 10 का पावर 5 से बड़ा हो तब। सिर्फ 5 से, मतलब हाँ, माइनस 1 2 आठ से 3। छोटा है ना। -8 से छोटा हो, -9 -10 इस तरह से। ठीक है, ये तो हम आपको रेंज बता रहा है, वो कहीं लिखे दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, हाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, है ना। अब प्रतिरोधकता का परिभाषा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता, किसी भी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता प्रतिरोधकता कहलाती है।
ठीक है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है? कितना करेगा हमको कौन बता रहा है? प्रतिरोधकता। करेगा वो कौन बता रहा है? यानी ये रोकेगा विद्युत धारा को, वो प्रतिरोध बता रहा है। प्रतिरोधकता यानी कितनी क्षमता है उसके अंदर, है ना, एक बार प्रतिरोध फिर से करने की। प्रतिरोधकता का डिफिनेशन फिर से बोलिए तो। क्या? प्रतिरोधकता किसी का भी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है। हम्म। चलिए, आप लोग का लगभग कंप्लीट हो चुका है, देखता हूँ मैं। कूलाम का नियम हो गया, एवनाइट धनावेश हो गया, विभवांतर विभवांतर, ओम का नियम हो ही गया, स्थिरांक हो ही गया, प्रकृति, सुचालक की प्रकृति, लंबाई, संकर विभाजन के क्षेत्रफल। अच्छा, जो अनुप्रस्थ परिच्छेद लिखवा है ना, उसके जगह ये लिख सकते हो, संकर विभाजन का क्षेत्रफल, संकर। ठीक है, अगर आपको देखना हो। तथा तापमान पर निर्भर करता है। देखो, चार चार चीज लिखवाए थे ना, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो बता ही दिए, ओम ओम बता ही दिए। आ, ये भी हो गया। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध ये देख ही लिए, ये वाला फॉर्मूला लिख ही लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बता देते हैं, संयुक्त और कौन सा प्रतिरोध है, तो ये तो उन्हें समान रूप में संयोजित कहा जाता है। संयुक्त प्रतिरोध का व्युत्क्रम समानांतर समान जोड़ों पर जो एक संख्या होती है जो सभी योग के बराबर होती है। अच्छा, ठीक है, ओके। देखिए, दो तरीके से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। लिखिए, लिखिए, प्रतिरोधकता को दो प्रकार से प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधकता को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। संयोजित। क्या था संयोजित का मतलब? जोड़ना। पहला है श्रेणीबद्ध रूप से, दूसरा समानांतर रूप से। श्रेणीबद्ध रूप से, श्रेणियों में, या समानांतर रूप से। जैसे एक चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है, तीन लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, समझ लो, है ना। अ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, इधर से विद्युत धारा आ रही है ना। अरे, चल रहा है, ये समझ लीजिए, ये डब्बा जो है विद्युत धारा है, या इसको ईंट समझ लीजिए। ये यहाँ से इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये अपने पास रखता है थोड़ी देर, फिर आगे भेजता है, फिर ये आगे, ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रतिरोध प्रतिरोध को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। घर में दो लोग हैं, किसी के घर में
अभी हाँ, दुर्गा खुशी, ये दो तो है ही। ठीक है, तुम्हारे घर में दो लोग हैं, किसके घर में दो लोग? अकनुमान तुम्हारा भाई भाई है? नहीं। बहन? सो गई वो। अच्छा, तुम्हारा ऋतिक भाई भाई अभी जो जगह हो? सूत गया। तो गया। साक्षी? हो गया। उसको लाओ ना। मेरे हैं सर। अच्छा है। हाँ, आमरे लेके आइए तो अपने पास। बस उसका एक हाथ पकड़ना तुम, है ना? हम वीडियो को थोड़ा सा वो करते हैं, स्पॉटलाइट पे डालते हैं। ठीक है। अरे हाँ, ऐसे नहीं, उसको नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो दोनों खड़े हो जाओ। सर हमसे बड़ी है। अच्छा, दीदी है क्या? अच्छा, वो उसका उसको उसको जरूरत नहीं है, बस एक हाथ उसका पकड़े रहो, बस सामने दिखाओ, है ना? और दूसरा हाथ भी तुम्हारा दिखना चाहिए। हाँ, पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, ऐसे लग रहा है कि खींच के। हाथ पकड़ो यार, हाथ पकड़ो, हाथ हाथ हाथ, ये चीज, ये पकड़ो। अरे इसका ये क्यों पकड़ी हो? ये पकड़ो हाथ। ये हाँ ऐसे। हाँ, नहीं, हाँ हाँ। नहीं, एक हाथ से, दूसरा हाथ फ्री रहना चाहिए तुम्हारा। एक ही हाथ से ना नहीं नहीं, ये पकड़ेंगे हम। उल्टा हाथ वाला कर रही हो, वो हाथ से करो, दूसरे हाथ से पकड़ो, हाँ। हाँ, वेरी गुड। दूसरा हाथ दिखाइए। हाँ, ठीक है। तो अभी अगर वहां एक और इंसान होता तो उससे इसका ये वाला हाथ जुड़ा रहता। ठीक है, जो अभी जुड़ा नहीं है ना? तो अभी थोड़ा देर के रुको यार, ऐसे ये क्या चल रहा है? 2 मिनट रुक जाओ, समझाने दो, है ना? तो हाथ क्या है? एक हाथ जुड़ा हुआ है, एक हाथ खाली है। यानी वो आगे वाले जो भी बंदा है या जो भी लड़का लड़की जो भी आएगा, है ना, उसके साथ जुड़ेगा। और जो जो इसकी बहन है, उसका एक हाथ खाली है, वो किसी और के साथ जुड़ेगा। ठीक है। अब एक काम करो, दोनों हाथ पकड़ो, है ना? एक हाथ से वो एक हाथ, और दूसरे हाथ से दूसरा हाथ। ऐसे ऐसे कैसे हाथ वो खेलते खेलते हैं ना, घूमते हैं गोल गोल। हाँ, पकड़ो, हाँ। ऐसे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो जो ये दोनों हाथ जो है ना, ये जो पहला हाथ पकड़ी है, वहां पे एक बॉल है ना, बॉल को दोनों पकड़े हुए हैं। और दूसरे हाथ में भी बॉल है, उसको भी पकड़े हुए हैं। ठीक है। तो दोनों समान बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है। दोनों क्या है? समान बिंदु से जुड़े हुए हैं। जब ये एक हाथ छोड़ा हुआ था तो क्या हो रहा था? एक तो एक बिंदु समान था इनका, है ना? एक हाथ जुड़ा हुआ था आपस में, लेकिन दूसरा हाथ किसी और से जुड़ा हुआ था, यानी वो समान नहीं था, ये अलग था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आप हटा लीजिए, है ना? हो गया। अब आपको समझाते हैं लिख करके ये चीज को। आप लोग सब देखे इसको, है ना? अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है। अपनी बहन को थैंक यू बोल देना। बाय बाय। अच्छा, थैंक यू। हाँ, अभी तुम्हें दिखाते हैं ये। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि ऐसे जुड़ा हुआ था जब शुरू बार में हम हाथ पकड़वाए थे, है ना? कैसे आप लोग खेलते हैं तो एक साथ लाइन में लग जाते हैं, एक का हाथ दूसरा हाथ पकड़ा रहता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? सबका एक एक हाथ, यानी सबका एक एक चीज कॉमन है ना? ये ये एक, इसका एक हाथ इसी बिंदु को पकड़ा हुआ है, अगले वाले का इसी बिंदु को पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो बिंदु है वो अलग है। ठीक है। तो जब ऐसे रहे, है ना, एक ही कॉमन रहे, एक ही हाथ कॉमन रहे, है ना, ये तुम उसको पकड़ो, अगले वाला तुम अगले वाले को पकड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं श्रेणीबद्ध, श्रेणी में, श्रेणीबद्ध तरीके तरीके से जुड़ना। ठीक है। यानी दूसरा हाथ किसी और के हाथ से जुड़ा हुआ है ना? इन दोनों का हाथ
जो है, एक एक जुड़ा हुआ दोनों का हाथ, दूसरा, लेकिन दोनों का दूसरा हाथ किसी और से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब दूसरे बारे में पकड़वाए तो दोनों का हाथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतर समझ में आ रहा है? ये यहाँ है, यहाँ है ना? इसका हाथ कैसे बनाए हम? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। खराब पेंटर है हम, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? अब देखो, इन दोनों का हाथ एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है, कोई तीसरा इंसान नहीं है। हम्म, ठीक है, अब एक और तीसरा इंसान आया, है ना? और वो क्या हो गया? उसने भी कहा कि हम भी इससे जुड़ेंगे। ये हाथ, है ना? तो तीन लोग, समझ में आ रहा है? तीन लोग एक कॉमन बिंदु से जुड़े हुए हैं। हम्म, पहले क्या था, ये अलग अलग थे, फैले हुए थे, अब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ना, और ये होता है समानांतर रूप से जुड़ना। कैसे ये जुड़ते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं? देखिए, ये दो बिंदु है, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए, पहला पहला इंसान जुड़ गया, दूसरा इंसान का दोनों हाथ इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, तीसरा इंसान का दोनों हाथ उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है। अब मान लो इधर चौथा भी बना दिए, इधर पांचवा भी बना दिए। ठीक है, तो ये किस पद्धति में जुड़ना हुआ? समानांतर, है ना? ये समानांतर जुड़ रहा है। अभी क्या हो रहा था हम्म, श्रेणीबद्ध तरीके में? क्या हो रहा था? ए है, बी है, सी है, डी है ना? आगे बढ़ता जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग लिख रहे हैं ऐसा। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है आप लोग को इन दोनों फिगर में? हम्म, हाँ। अंतर अंतर समझ में आ रहा है? हाँ। जी सर। हाँ। बाकी लोग बताइए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा बताए हमें। ठीक है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक लड़का या लड़की खड़ी हुई है, इसका दोनों हाथ ऐसे बंधा हुआ है। यहाँ पे एक लड़की है, इसका एक हाथ तो इसके साथ है, लेकिन दूसरा हाथ इसके साथ है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? सबका दोनों हाथ एक ही बिंदु पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच में ही सारे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच में है, फिर बी और सी के बीच में है। ये श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसको लिखिए आप लोग, है ना? इसको लिखिएगा। लिखो, ये पूरा लिख लेना, है ना? जब प्रतिरोधों को छोर से छोर तक क्रमिक रूप से जोड़ा जाता है तो उन्हें श्रेणीबद्ध कहा जाता है। हर इंसान के दो हाथ, है ना, यानी दो छोर, एक छोर अगले से जुड़ा हुआ है, उसका अगला छोर दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। आप लोग श्रृंखला बनाते हैं ना, उसी तरह। ठीक है, तो जब प्रतिरोध श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हुए रहते हैं तो कुल प्रतिरोध इन तीनों की वजह से
कितना होगा तीनों के प्रतिरोध का योग। ठीक है। जैसे ये ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह से श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। ये है 10 ओम, ये है 12 ओम, ये है 20 ओम। तो आपसे पूछेगा कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो क्या बताइएगा, तीनों को आपको जोड़ देना है। हम्म, कितना होगा तीनों को जोड़ने पे? तीन। 42। 20, 12, 32, 10, 42। ठीक है। 20, 12, 32, 10, 42। एक चीज लेके आ रहे हैं हम, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ठीक है। बस 5-10 मिनट में बताइए। खत्म करेंगे, है ना। बताइए तो लिखे। ये लिखो। जो गर्मी तुम अब बताई। ठीक है, देखिए। और अगर समानांतर रखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तीन ही रखते हैं ना, आपको समझ आएगा। 10 था, 12 था और 20 था। ठीक है, तो इसका कुल प्रतिरोध कैसे निकलता है? 1 बटा आर नेट, बरा मत समझिएगा, आर नेट का मतलब कुल प्रतिरोध बराबर 1 बटा पहला प्रतिरोध, 1 बटा दूसरा प्रतिरोध, प्लस 1 बटा तीसरा प्रतिरोध, और जितने सारे प्रतिरोध रहेंगे ना इसी तरह व्युत्क्रम क्रम में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अगर 1/r नेट लिखे तो यहां से क्या आएगा, 1/10, 1/12, प्लस 1/20। निकाल के बताइए कितना आ रहा है, पहले तो लघुत्तम निकालिए नीचे का। तब तक ये आपको थोड़ा तैयार करते हैं। 14/60। एक सेकेंड, 14/60 आया। वेट वेट वेट। हाँ, क्लियर पेन। 5×3 = 8, 14, 14/60 काटो उसको।
30 और 7, तो 1/r नेट कितना आया मेरे पास? 7/30। तो अब ये बताओ r नेट क्या आएगा? 30/7। बताइए। हाँ। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। नहीं। ठीक है, तो 30/7 नहीं। कितना होता है? 7 या 7 चौके 28, और 7 दूना 14, यानी 4.2 ओम आया। ऊपर में कितना आ रहा था? ऊपर में 42। तो अगर हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगा रहे हैं तो प्रतिरोध ज्यादा आ रहा है। अगर हम समानांतर रूप से लगाते हैं तो प्रतिरोध देखो कितना कम हो गया। ठीक है, तो हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए कि प्रतिरोध कम चाहिए? विद्युत धारा के प्रवाह को ज्यादा रोकना रहेगा तब हम सही से काम कर सकते हैं, या फिर जितना कम से कम प्रतिरोध रहे उतना अच्छा है? विद्युत धारा बह रही है ना, ये करंट बह रहा है, उसको रोकेंगे तो क्या होगा? मेरा कुछ नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो उतना ही कम चलता है, और अगर प्रतिरोध क्या रहे, समानांतर कम। रहे या कम रहे, तो उतना ज्यादा चलेगा। समझ आ रहा है आपको? हम्म। ठीक है, कैसे आपको समझाएं कि तुम दौड़ रहे हो और 10 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, तो तुमको दौड़ने में थोड़ा दिक्कत आने वाला है कि नहीं आने वाला है? और आने आने वाला। आने सामने केवल वाला एक इंसान है, तो तुम दौड़ अच्छे से दौड़ पाओगे ना, मतलब उसके हाँ। मुकाबले में? हाँ। तो यानी प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उतना ही अच्छा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा बहेगा। ठीक है, तो घरों में समानांतर रूप से ही लगे होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, देखिएगा, है ना? हो जाए। आपको ये दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले इसको हाँ। हम हम्म। श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़े हैं। देखो, ये सोचो एक इंसान था, उसका एक हाथ अलग है, दूसरा हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ है। हाँ। जी सर। ठीक है, ये भगवान चल जाए चल जाए। देखिए, देखना है ना, थोड़ा अंतर हमें समझना समझाना है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। हाँ। अब आपको, आप हमें ये बताइए, इतने प्रकाश में कोई पढ़ पाएगा? तो प्रकाश ज्यादा चाहिए ना। अभी हाँ। आपको अंतर नहीं पता चल रहा है, अंतर अभी तुरंत पता चलेगा। तो श्रेणीबद्ध तरीके से आपको दिख गया। अब एक हाँ। काम करते हैं, हम बीच वाला निकालते हैं। ताराबंद। ठीक है, तो अगर बीच में से किसी कोई भी लड़की को हटा दे, हम जैसे उसको जोड़ रहे थे श्रृंखला में, तो क्या होगा? श्रृंखला टूट जाएगी ना, हम्म। हाँ। प्रवाह नहीं होगा। तो यही हुआ। अब जैसे ही इसको लगाएंगे वापस, देखो चलने लगा। ठीक है, अभी हम इसको वैसे लगाते हैं, है ना, समानांतर। देखना, घर में ट्राई नहीं करना है ना, कृपया करके।
ट्राई मतलब कहीं बाहर दुकान वकान में कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे देख लेना कैसे होता है, ऐसा करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल के साथ बता रहे हैं, क्यों, रटने के लिए नहीं है ना, रटिएगा नहीं, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। अभी देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको, सबका हाँ। एक एक हाथ उठाए हैं और एक साथ बांध दिए हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंतर है ना, दिखाई दिया श्रृंखला और उसमें समानांतर में। हाँ। ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, मजा आएगा। ठीक है। आपको मेरे शर्ट की तरफ, ये इसकी तरफ देखिएगा, थोड़ा ज्यादा लाइट आएगा ये, आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है, बताता हूँ। वेट, देर देर तक हो जाए ठीक। आए हाय, आए हाय, ला ला ला। तो देखिएगा अभी, ठीक है, ध्यान से। हम्म। आपका नजर इस बल्ब पे होना चाहिए, और पहले का प्रकाश आपको याद है कितना दे रहा था। ठीक है। अब हम जलाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। ज्यादा दे रहा है। इतना जल रहा था क्या पहले। नहीं। नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बीच वाला निकालते हैं, गर्म हो जाएगा ये। ठीक है। बंद हुआ क्या बाकी, ये निकल गया देखो। नहीं। नहीं। ये देखो यहाँ निकला नहीं। हुआ है। चल रहा है ना। हाँ। ठीक है। तो घर में ऐसा ही कनेक्शन चाहिए, देखो इनके इनके प्रकाश पे कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अब इसको फिर से लगा देते हैं। आंख चौंधी आ रहा है मेरा। आह, अंतर दिखाई दिया आपको? हाँ। हाँ जी। तो यही दिखाना था आपको, मेरा प्रयोग। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, सारा नंगा तार है इसमें, कोई टेपिंग वेपिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, तो थोड़ा सा केयर रख के करना पड़ता है, पता चला तुम लोग के दिखाने के चक्कर में हम ही निपट लिए। तो ये सब चीज है ना, दिखाई दिया आपको समानांतर और श्रेणीबद्ध तरीके में अंतर। हाँ। ठीक है। तो दो कारण से देते, एक तो श्रेणीबद्ध तरीके में प्रतिरोध ज्यादा, प्रकाश भी नहीं आ रहा था, दिखाई दे रहा था ना, जितना प्रकाश आपको समानांतर में दिखा उतना दिखा श्रेणी वाले में। नहीं। है। जैसे आप इसको मतलब ऐसे समझ उसमें सकते कम था। हैं कि आप श्रृंखला में खड़े हैं, बीच से एक इंसान बहुत तेजी से दौड़ के आया, तो आपका श्रृंखला टूट जाएगा ना। हम्म। ठीक है। और वही उतना ही जोर से आप सारे लोग एक साथ बंधे हुए हैं, सारे लोग एक जगह, तो वो तोड़ पाएगा उतनी अच्छे आसानी से। नहीं। ठीक है, नहीं। उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो और ये भी देख रहे थे कि अगर हम एक बल्ब को हटा रहे थे तो श्रृंखला मेरा, मतलब करंट जा ही नहीं रहा था। ठीक है। हम्म। ये था सेटअप, आप लोग को अच्छा लगा देख के। हाँ। बस हाँ। इतना ही बताना है आप लोग को विद्युत धारा में। ठीक है, बस हमें इतना ही बताना है। तो घरों में, हमारे घरों में कैसा रहता है, समानांतर रूप में लगे होते हैं। अब सोच के देखो कि हम ये
लाइट बंद कर रहे हैं, हमारा फ्रिज भी बंद हो जा रहा है, सारा चीज बंद हो जा रहा है, क्योंकि श्रृंखला टूट गई, प्रवाह रुक गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही हम उससे जुड़े हुए थे, एक साथ हम्म। जुड़े, जैसे एक इंसान निकला ना, बाकी तो जुड़े हुए हैं। हाँ। एक इंसान वहां से निकला, बाकी तो वहां जुड़े जुड़े पड़े हैं वो। तो प्रवाह तो चल रहा है। समझ में आ रहा है? हम्म। और हाँ। एक चीज और, अ, ये देखिए, जैसे ये पानी सीधा जा रहा था, ठीक है, इसमें कुछ प्रतिरोध आ रहे थे, कोई बात नहीं, है ना? तो जितना पानी जा रहा था उतना निकल तो जा रहा था बाहर, भले ही थोड़ा लेट से जाएगा, लेकिन जितना पानी यहाँ आया उतना ही पानी ये बाहर निकल गया। ऐसा ही हो रहा है ना? यानी हर रजिस्टर के हम्म। थ्रू समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हर प्रतिरोध के थ्रू समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना? लेकिन अंतर किस में आ गया? विभव में, है ना? विभव बट जाता है, विभव क्या होता है? बट जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे बटता नहीं है, विभव समान रहता है। हम्म। इसको आप समझिए कैसे। पानी जा रहा है ऐसे, है ना? और हम चार मेड़ लगा दिए ऐसे, है ना? तो यहाँ से यहाँ, थोड़ा यहाँ से यहाँ लगा दिए, और ऐसे ऐसे कर दिए। तो अब पानी अब का रास्ता कितना हो गया? तीन। इसको ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, एक एक जाएगा, एक जाएगा ऊपर की तरफ से, एक जाएगा यहाँ से, और एक यहाँ से। हम्म। समझ आ रहा है? यहाँ से पानी आ रहा है, मतलब विद्युत धारा आ रहा है, और वो बट गया। तो समानांतर में क्या बट रहा है? विद्युत धारा। द्वारा। ठीक है, जो इसमें नहीं बट रहा था, इसमें क्या बट रहा है? विभव बट रहा है। इसमें विभव क्या है? विभव समान है। कैसे आप कहोगे कैसे समान है भैया? तो विभव का जो हम आपको परिभाषा लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं? किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यहाँ बिंदु तो वही है ना? बोलो। ये बिंदु हम्म। रहा, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए से बी तक ही तो जा रहा है, हम्म। हाँ। कोई तीसरा बिंदु तो है नहीं। हम्म। ठीक है, इसलिए वोल्टेज समान मिल रहा है, इसलिए वो जल रहा था इतना तेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? वोल्टेज हाँ। समान मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज ही अलग अलग हो गया, बट गया वोल्टेज। जिस जिस मतलब जो खाना है वो बट गया, ये खाना एक साथ सबको उतना ही मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि वोल्टेज तीनों में समान है, तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। आपको उसका उतना ही पावर मिल रहा है। ऐसे ये है 100 वाट का बल्ब, है ना? 100 वाट का, आपको 10 वाट भी नहीं मिल रहा था जब ये श्रेणीबद्ध तरीके से लगा हुआ था। गलत। ऐसे ही हम समानांतर लगा दिए तो वो 100 वाट, जितना इस पे लिखा रहेगा उतना देता है। ठीक है, और तीनों समान देगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ। समानांतर में क्या होता है? समानांतर में विभव बड़ा समान रहता है, समान रहता है, और विद्युत धारा बट जाती है। अब हमको ये बताइए, जैसे अब यहां से ये तीनों यहां से भी जुड़े हुए हैं, तो हम्म। जितना पानी यहाँ आ रहा था, वो वही बटा ना इधर उधर, फिर तीनों हाँ। जाके मिल गया। हम्म। ठीक है, तो जितना पानी यहाँ आ रहा था उतना ही पानी इधर आएगा ना? यहाँ बीच में भले ही बट गया, I1 I2 I3 हो गया, हम्म।
लेकिन टोटल क्या होगा, टोटल वही होगा। तो यहाँ समानांतर में क्या हम्म, होता है, ये होता है। और श्रेणीबद्ध में क्या होता है, इसका उल्टा हो हम्म, जाएगा। आई समान रहेगा, वी बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका टॉपिक का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, तो कृपया करके आप आगे के सवाल बनाइएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर समान बिंदु से जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, समानांतर है। और समानांतर। बिंदु अलग अलग हो जा रहा है तो वो श्रेणीबद्ध तरीका है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल है, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। समानांतर। ठीक है, पहले आप इसको देखिएगा, ये यहाँ से ये वाला को। ठीक है, तो ये दोनों जो ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध है, एक समान बिंदु से जुड़े हुए नहीं है। दोनों का एक हाथ तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा हाथ कहीं अलग है। नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणीबद्ध में हो गए। श्रेणीबद्ध। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, श्रेणीबद्ध में ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, दो। जोड़ करके दो लिख दी। अब ये जो दो है वो किससे जुड़ा हुआ है, दो से फिर जुड़ा हुआ है। अब देखो, अब ये जो होंगे, अब ये किस में है, समानांतर में है। देखो, इस नीचे वाले प्रतिरोध का दोनों हाथ, ऊपर वाले प्रतिरोध का दोनों हाथ एक साथ जुड़ा हुआ है, कहीं और नहीं है। ठीक है, तो अब प्रतिरोध क्या हो गया, समानांतर। तमाम। क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2। आधा आधा जोड़ेंगे, एक आता है, यानी मेरे पास प्रतिरोध क्या आ जाएगा, एक, 1 ओम। तो इन इसका प्रतिरोध कुल कितना आ गया, 1 ओम। और वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। हम्म, आर आ गया, वी आ गया, वी दिया हुआ है, तो आई नहीं निकल जाएगा। आई क्या होता है, V/I क्या होता है, आर होता है हम्म। का नियम। तो आई क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना है, 2, और आर कितना है, 1, यानी 2 एम्पियर। इसका आंसर देखिए, 22 का बी। आंसर देखिए, आंसर देखिए, सड़ू जैसा मुंह में मत बनाइए, हमको भी नींद आ रहा है। ठीक है, आंसर देखिए इसका। सही है। सही है, समझ आया आपको, बस आपको देखना है कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस हिसाब से हाँ। बनाइएगा। ठीक है, आप इसका सवाल बना सकते हैं, नहीं आएगा तो आई एम ऑलवेज देयर, बताते रहेंगे आपको। ठीक है, आपको ज्यादा ये करना है, बढ़िया करना है, तो ये सवाल बना के देखिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, ये दोनों श्रेणीबद्ध है, इसके साथ समानांतर, अब ये दोनों हम्म, श्रेणीबद्ध हो जाएंगे, इसके साथ समानांतर। अब ये दोनों श्रेणीबद्ध, समानांतर, श्रेणीबद्ध, समानांतर, ऐसा चल रहा है। करके देखिएगा, ठीक है, आप सवाल बना के देखिएगा 1 से लेके 62। ठीक है, हम्म, और वो वाला ब्रह्मांड की खोज बना ली आप लोग, बताइए। हाँ चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं बना। कीजिए। ठीक है, चिंता नहीं करना है। बनाया है लेकिन अभी और नहीं बना है। आप बताएं आपको, जो मेहनत कर रहे हैं ना, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो सबसे ज्यादा खुशी आप ही को होगा। तो थोड़ा सा बेयर कीजिए, है ना। ये विद्युत धारा खत्म हो चुका है आपका। अ, ये दोनों आसान चैप्टर है। ठीक है, करते हैं कल, 9 10 करते हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है ना। हम आपको मूर्ति बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सहना क्या है, पढ़ लीजिएगा तो आपको ही लाभ मिलेगा, डॉक्टर बन जाएगा तो पैसा हमारा घर थोड़े पहुंचाइएगा आप। ठीक है,
समझ आ रहा है? उस पैसा का इस्तेमाल आप कहीं अलग अलग जाओ, जो आपकी मर्जी हो भाई, अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। तो क्या ही है, आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा अच्छा इस्तेमाल पे, है ना? ये ना कि 50 गाड़ी ले रहे हैं और मरीज तुम्हारे सामने मर जा रहा है। ऐसा 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 जिंदगी से दूर रहना बेहतर है। ठीक है। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिए, हमारा ही प्रयास जारी है। और शायद फ्राइडे, आज कौन सा दिन है? वेंसडे, फ्राइडे को एक टेस्ट लेंगे आपका। आ, आपके यहाँ पता नहीं मतलब शिव सागर में कैसे हम अरेंज करवा पाएंगे, सर को बोलते हैं। ठीक है, पेपर बना रहे हैं हम, और फ्राइडे को टेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्राइडे को देखते हैं किसी समय में, मुझे थोड़ा छुट्टी मिल जाए बीच में तो आ जाएंगे, है ना? आप लोग को टेस्ट परसों देना है, जितना पढ़ा है उतना ही, है ना? और कुछ नहीं, ये 7 चैप्टर, और 2 और 5, 7, और त्रिकोणमिति, और एक और पढ़ाए थे, लघु गुणक। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। उससे पहले सॉरी, सूर्य भगवान नाराज हो जाएंगे, आइए ध्यान रख करते हैं और एक बार उनसे प्रार्थना करते हैं, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, है ना? कुछ और दिक्कत आए तो रहिए, है ना? बाय बाय, गुड नाइट।